नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। यूपी के बलरामपुर में धर्मांतरण का मास्टरमाइंड झांगूर बाबा जब से एटीएस की गिरफ्त में आया है, उससे पूछताछ में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। किसी के लिए भी ये कर पाना मुश्किल है कि कैसे एक मामूली अंगूठी बेचने वाला व्यक्ति सालों तक खुलेआम धर्मांतरण का खेल खेलता रहा और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। ये कहें कि पता सभी को था, लेकिन झांगूर के विरोध में खड़े होने की हिम्मत किसी की नहीं थी। और ऐसा इसलिए क्योंकि झांगूर बाबा विदेशी फंडिंग के दम पर अपना रसूख भी रखता था और लगातार लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा था। लेकिन झांगूर बाबा का गुनाह इतना बड़ा नहीं है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि झांगूर बाबा भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की सोच तक रखता था और इसके लिए बाकायदा 3000 मुस्लिम युवाओं की नियुक्ति की गई थी, जिसका काम देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदू लड़कियों को फंसाना, ब्रेन वॉश करना और फिर निकाह करना था। एटीएस की पूछताछ में खुलासा हुआ है, इन कामों के मुस्लिम युवकों को कैश में पेमेंट हुई थी। धर्मांतरण की इस पूरी प्रक्रिया के लिए अलग अलग कोडवर्ड रखे गए ताकि किसी को इसकी भनक ना लगे। लेकिन कहते हैं ना, गुनहगार चाहे कितना बड़ा शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसके राज से पर्दा उठ ही जाता है। यूपी एटीएस ने उस कोडवर्ड का पता लगाया जिसके जरिए धर्मांतरण के गंदे धंधे को चलाया जा रहा था। इसके अलावा झांगूर बाबा का पाकिस्तानी कनेक्शन, एएसआई के साथ कनेक्शन सामने आया। जानकारी के मुताबिक झांगूर बाबा की योजना यह थी कि हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करवाने के बाद उनका निकाह पाकिस्तान के एजेंट से करवा दिया जाए ताकि ये महिलाएं भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी भी कर पाएं। राष्ट्र विरोधी इस काम के लिए नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित पाकिस्तानी दूतावास में आईएसआई एजेंट्स की एक गोपनीय बैठक भी हुई। इसमें झांगूर के नेपाल कनेक्शन के जरिए संपर्क की कोशिश हुई, लेकिन कुछ कारणों से इस मीटिंग में झांगूर को जाने की इजाजत नहीं मिल पाई। आप सोच सकते हैं कि झांगूर किस हद तक भारत के खिलाफ साजिश रच रहा था। लेकिन अब जबकि झांगूर बाबा एटीएस की गिरफ्त में है और उसके तमाम राज से पर्दा उठने लगा है, कई ऐसी महिलाएं भी सामने आ रही है जिनका जबरन धर्मांतरण करवाया गया। तो बिग न्यूज बिग शो में झांगूर बाबा और उसके आईएसआई कनेक्शन समेत वो 3000 युवाओं की फौज और साथ ही साथ 500 करोड़ के कनेक्शन का क्या पूरा का पूरा माजरा है, उसे अनफोल्ड करने की कोशिश करेंगे बिग न्यूज बिग शो में। यूपी का बलरामपुर पिछले कुछ दिनों से देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है और इसकी वजह है धर्मांतरण का वो गंदा खेल जिसे झांगूर बाबा उर्फ जमालुद्दीन पिछले कई सालों से खेलता रहा था। लेकिन अब झांगूर बाबा एटीएस की गिरफ्त में आ चुका है और पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं वो केवल धर्मांतरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें राष्ट्र विरोधी एंगल भी सामने आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक झांगूर बाबा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए भारत में जासूसी का बड़ा प्लान तैयार कर रहा था। झांगूर बाबा का आईएसआई कनेक्शन आया सामने। धर्मांतरण के जरिए जासूसी का था प्लान। नेपाल के काठमांडू में हुई थी बड़ी मीटिंग। एटीएस की पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा। झांगूर बाबा के धर्मांतरण का कोड डी कोड। यूपी के बलरामपुर में धर्मांतरण के धंधे का खुलासा होने के बाद प्रशासन ने झांगूर बाबा से उस अड्डे को मिट्टी में जरूर मिला दिया है जहां से देश भर में धर्मांतरण का रैकेट संचालित होता था। लेकिन एटीएस की गिरफ्त में झांगूर बाबा को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जानकारी के मुताबिक झांगूर बाबा का धंधा सिर्फ धर्मांतरण तक सीमित नहीं था, बल्कि उसके जरिए पाकिस्तान के लिए जासूसी का बड़ा नेटवर्क तैयार कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए नेपाल के काठमांडू स्थित पाकिस्तानी दूतावास में आईएसआई एजेंटों की एक गोपनीय बैठक भी हुई थी। इस बैठक में किन्हीं कारणों से झांगूर बाबा खुद तो शामिल नहीं हुआ था, लेकिन नेपाल स्थित अपने गुर्गों के जरिए संपर्क में जरूर था। पाकिस्तान के लिए जासूसी को लेकर झांगूर बाबा की योजना थी कि धर्मांतरण के लिए तैयार हिंदू लड़कियों का निकाह नेपाल में पाकिस्तान के किसी आईएसआई एजेंट से कराई जाए और फिर इन महिलाओं का इस्तेमाल भारत के खिलाफ जासूसी के लिए किया जाए।
छांगुर बाबा ने इसके लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया था और बाकायदा कोड वर्ड भी विकसित किए गए थे। जैसे कि लड़कियों को प्रोजेक्ट कहा जाता था, ब्रेन वॉश की प्रक्रिया को काजल करना कहा जाता था, किसी लड़की को बाबा से मिलाने को दीदार कराना कहा जाता था। इसी तरह धर्मांतरण को मिट्टी पलटना कहा जाता था और इन्हीं कोड्स के जरिए बाबा और उसका गैंग आपस में बात किया करते थे ताकि किसी को भनक ना लगे। लेकिन अब जबकि धर्मांतरण का रैकेट और इसके जरिए राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का खुलासा हो चुका है, जानकारी ये भी मिल रही है कि छांगुर बाबा ने इन कामों के लिए 3000 मुस्लिम युवाओं की फौज खड़ी कर रखी थी, जिनका काम लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाना और फिर ब्रेन वॉशर धर्मांतरण कराना था। इन युवाओं को काम के बदले कैश में पेमेंट होते थे। आप सोच सकते हैं कि छांगुर बाबा किस हद तक देश के विरोधी गतिविधियों में शामिल था और इसके लिए करोड़ों रुपयों की विदेशी फंडिंग मिल रही थी। पाकिस्तान, दुबई, तुर्की जैसे कई ऐसे मुस्लिम देश है जहां से छांगुर बाबा के बैंक खाते में पैसे आए हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक 18 बैंक खातों का खुलासा हुआ है, जिनमें 68 करोड़ रुपए जमा हुए हैं और केवल 3 महीनों में ही 3 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुआ है। जांच में ये भी पता चला है कि छांगुर बाबा का धर्मांतरण नेटवर्क सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं था, बल्कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था। लेकिन छांगुर बाबा के पैसों की ताकत के आगे विरोध जताने की हिम्मत किसी में नहीं थी। हालांकि धर्मांतरण का काला साम्राज्य खड़ा करते हुए छांगुर बाबा ये भूल गया था कि यूपी में योगी राज है, जो हर गुनाह की हिसाब लेता है और ऐसा हिसाब लेता है जिसकी मिसाल दशकों तक दी जाएगी। योगी प्रशासन ने पहले छांगुर बाबा के अवैध आशियाने को ढाया और अब 8,50,000 रुपए के वसूली का एक नोटिस जारी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। झांगुर बाबा के काले कारनामे का खुलासा होने के बाद अब कई ऐसी पीड़ित महिलाएं और पुरुष सामने आ रहे हैं जिन्हें झांगुर बाबा ने अपना शिकार बनाया था। इन सभी पीड़िताओं ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया, धर्म परिवर्तन के लिए झांगुर बाबा तरह तरह के हथकंडे अपनाता था। तारीख थी मेरी 10 तारीख को 10 लोग मुझे जान से मारने के लिए कोर्ट पहुंचे, मीडिया वहां पहुंचते ही ये लोग भागे वहां से। सुना आपने, ये वो पीड़िता है जो जलालुद्दीन के चंगुल से किसी तरह बचकर निकली है। अब इन्हें अपनी जान का खतरा है, यानी जैसे जैसे जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की कुंडली खुल रही है, उसके घिनौने पाप एक एक कर सामने आ रहे हैं। आरोप इतने डरावने हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दरअसल जलालुद्दीन को लेकर रोज ही नए खुलासे हो रहे हैं। छांगुर बाबा पर झाड़ फूक करने के साथ ही हिंदू लड़कियों ने धर्मांतरण कराने सहित कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। इतना ही नहीं, उसके गैंग को लेकर भी कई अहम जानकारियां सामने आ रही है। एक लड़की ने छांगुर बाबा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसका जबरन धर्मांतरण और फिर निकाह कराया गया। साथ ही लड़की ने कहा कि छांगुर बाबा भारत को 247 तक इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करता था। 2024 में उसने कहा कि बाबा कानपुर आए हैं, उनसे मिल लो, चल गए, नहीं तो चले जाएंगे। हम उसके साथ चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरा जबरदस्ती निकाह कराया। उसका नाम रुद्र शर्मा है, उसका असली नाम मेराज अंसारी है, तभी हमें उसका असली नाम पता चला मेराज। बाबा, वो तो बाबा को तो पता था मुसलमान है, पीर बाबा, उनके पास बड़े बड़े अधिकारी जाते हैं। 3 महीने तक अपने घर पे कैद करके रखा उन लोगों ने हमें। उसकी अम्मी भी थी मस्जिद में, उसके पापा थे और एक सवा नाम की औरत को मेरी नकली माँ बनाया गया था। और 3 महीने तक जब हम उसके घर पे रहे, हमें उसकी मम्मी नमाज सिखाती थी, गोश्त खाने के लिए कहती थी। उनके घर पे गाय का गोश्त भी आता है। और जब हम प्रेग्नेंट नहीं होते थे तो उसके अब्बा कहते थे कि ऐसे ही बनाओगे भारत को इस्लामी मुल्क, मेराज से कहते थे। और उसका भाई अक्सर कहता रहता था कि 2047 तक ये मुल्क हमारा होगा। वीडियो कॉल पे छांगुर बाबा से भी रोज बातें करते थे वो लोग। 3 महीने बाद हम अपने घर पे भाग के आ गए थे। वही दूसरी पीड़िता ने कहा कि उसे मारपीट कर बेहोशी की हालत में उतरौला ले जाया गया। कहा गया कि उसका रूहानी इलाज किया जाएगा। छांगुर बाबा का गुर्गा फरमान फिर सहारनपुर ले गया, जहां उसे नकली नाम से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये लोग सीधी कॉल नहीं करते थे, इंटरनेट कॉल के जरिए संपर्क में रहते थे।
वे पीड़िता को सऊदी लेकर गए थे, जहां अच्छी नौकरी दिलवाने की बात कही गई। लेकिन सऊदी में जाकर पता चला कि ये हिंदू नहीं मुस्लिम है। देवबंद, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, मिनी पाकिस्तान तक में इनका रैकेट चल रहा है। जो छांगुर के गुर्गे हैं और जिन लोगों ने एजेंट है, जिन लोगों ने हिंदू बनकर बातचीत की, उनके घर में छोड़ रखा पुलिस वालों ने एक 10 रुपए के स्टाम्प के ऊपर। और आप पहले खबरों में सुन ही चुके हैं इनकी वारदात। मैं वही पीड़िता हूँ जिसका बलात्कार गांव गानाखंडी के अंदर फरमान जो है उसने किया, जो इनका चाचा है, और अपने दोस्तों के साथ मिलकर सिगरेटों से मुझे जलाया गया। मैं वही पीड़िता हूँ जो सऊदी तक, जहाँ सऊदी से लेके इनकी सहारनपुर तक इनकी हवानियत सऊदी से लेके सहारनपुर गानाखंडी तक खत्म नहीं हुई। ये मैं वही पीड़िता हूँ। और आज मैं ये बताना चाहती हूँ, न्यू अपडेट दे रही हूँ कि 3 जुलाई को जो यहाँ पे आयोजन हुआ था, जो घर वापसी हुई थी 15 लोगों की, उसके जरिए सऊदी से पाकिस्तान के आदमी से धमकी, मुझे 15 पीड़ितों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। गोपाल राय जी को भी मारने की धमकी दी जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और मैं उनका मेन टारगेट हूँ, मैं उनका भेद खोल रही हूँ, मैं उनका मेन टारगेट हूँ। और लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है सऊदी के नंबर से। ये सऊदी का नंबर से धमकी आई है 10 तारीख को शाम के 6:13 पे पाकिस्तान के आदमी से। बोला जितने भी पीड़िता ने घर वापसी किया उनको, गोपाल राय जी को, और तुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे, मेन टारगेट उनका मैं हूँ। ऐसी न जाने कितनी लड़कियां हैं जो धर्मांतरण के जाल में फंसी हुई है। पीड़ितों का कहना है कि इस पूरे मामले में अभी तो सिर्फ 50% भी कार्रवाई नहीं हुई है। इस गैंग का अभी तो सरगना गिरफ्तार हुआ है, बाकी जो इस गैंग को चला रहे हैं वो तो अभी तक खुले घूम रहे हैं। सभी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। देखिए, पीड़ित ये आए हैं कि एक तो 3 तारीख को जो घर वापसी हुई थी, तो इसमें लोगों को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। अभी वो लड़की औरैया की है, उसके भाई और बहन दोनों की ये हत्या करने की धमकी दी जा रही है। और इसमें एक नया खुलासा ये है, देखिए, ये 50 लड़कियों को, ये इसका नाम है बदर सिद्दीकी, ये विदेश में इस समय रह रहा है, और ये 50 लड़कियों को यहाँ से गायब कर दिया है, जिसमें एक प्रिया त्यागी एयर होस्टेस थी, आशा नेगी देहरादून इंडिया की, और इस तरह से 4-5 लोगों का जिनका पता भी नहीं चला। और इसके एक रिश्तेदार हैं जो सारी व्यवस्था इसकी मदद करते हैं, न्यायिक में हैं। ये पासपोर्ट है, और इस समय ये रह कहाँ रहा है, ये देखिए, ये रह रहा है अल दिलहम शहर सऊदी अरब में बस गया है ये, और वहां से पूरा भारत में नेटवर्किंग फैला करके भारत के कई राज्यों में से हिंदुओं को ले जा करके। बहरहाल छांगुर बाबा की प्रॉपर्टी उसके नाम पर नहीं है। उसने ज्यादातर प्रॉपर्टी दूसरों के नाम पर ली है। दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर वो सारा खेल खेल रहा है। कोई भी सरगना अपने आप से खेल नहीं खेलता है। फंडिंग हुई है और रेट तय किया गया है। फंडिंग का पैसा किसी भी पीड़िता को नहीं मिला। ये पैसा हवाला के जरिए आता है, नेपाल से आता है। धर्मांतरण के इस काले खेल में और कितने शातिर बैठे हैं, ये खुलासा होना अभी बाकी है। जरूरी है कि धर्मांतरण के इस रैकेट में शामिल हर चेहरा बेनकाब हो और धर्मांतरण का अवैध सच पूरा सामने आए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। आपको जानकर हैरानी होगी कि झांगुर बाबा ने हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण के लिए बाकायदा रेट तक फिक्स किया था और ऐसी लड़कियां या महिला को अपने जाल में फंसाता था कि किन्हीं वजहों से आर्थिक तंगी से वो जूझ रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक झांगुर बाबा करीब 4000 लड़कियों को अपने जाल में फंसा चुका था। इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये ना तो कोई मौलवी है और ना ही इस्लाम की सीख देने वाला फकीर। सफेद टोपी और दाढ़ी में दिख रहा ये शख्स साइकिल पर गांव-गांव घूमकर झाड़ू फूंक करता था, नग और अंगूठी बेचा करता था। लेकिन इसके चेहरे से जब नकाब उतरा तो यकीन मानिए, इसकी काली करतूत जानकर आपको भी इससे, या यूं कहे कि इसके जैसे ना जाने कितने बहरूपिये और इंसानी दरिंदे से नफरत हो जाएगी। इतनी नफरत कि आप भी इसके लिए सजाए मौत की दुआ करेंगे। दरअसल ये शख्स है छांगुर बाबा उर्फ पीर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, जिसे यूपी एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से गिरफ्तार किया है। इस शख्स के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। इसकी गिरफ्तारी के साथ ही एसटीएफ के शिकंजे में इसकी साथी नीतू उर्फ नसरीन को भी लखनऊ से हिरासत में लिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसका गुनाह क्या था।
तो बता दे कि ये सफेद पोश हैवान गुनाह नहीं, गुनाह की पूरी पाठशाला चलाता था। अवैध धर्मांतरण का बड़ा रैकेट चलाता था। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन पर आरोप है कि वो लड़कियों को बहकाकर जबरन इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करता था। साथ ही विदेशी फंडिंग के जरिए गरीब और जरूरतमंद लोगों को लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करवाता था। जांच एजेंसियों को इस पूरे गिरोह के बारे में चौंकाने वाले खुलासे हाथ लगे हैं, जिससे पूरे नेटवर्क की परतें अब खुल रही है। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, जो अपने आप को हजरत जलालुद्दीन के रूप में, पीर बाबा के रूप में प्रोजेक्ट करता है, इसके द्वारा जनपद बलरामपुर के कस्बा उतरौला में एक कन्वर्जन के बड़े नेटवर्क चलाए जाने की बात प्रकाश में आई थी। इसकी जांच एसटीएफ द्वारा की गई और ये जानकारी हुई कि इस ग्रुप द्वारा इनके एजेंट्स प्रेम जाल में फंसाकर यंग लोगों का धर्मांतरण कराते हैं। इसके अलावा नाबालिग बच्चों का भी इस गैंग ने धर्मांतरण कराया। इस गैंग के 40 अकाउंट्स में विदेशों से 100 करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया गया। आपको बता दे कि छांगुर बाबा के पास 100 करोड़ का फंड है, वो भी धर्मांतरण करवाने के लिए। बकायदा हिंदुओं में हर जाति के लिए अलग रेट, यानी इस शख्स की पूरी तैयारी भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की थी। अब इस छांगुर बाबा की कुंडली और धर्मांतरण के रेट के बारे में भी जान लीजिए। धर्मांतरण गैंग पर बड़े खुलासे, धर्मांतरण का रेट कार्ड, एटीएस की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। धर्मांतरण के लिए अलग अलग जातियों पर रेट तय थे। ब्राह्मण, सरदार और क्षत्रिय लड़कियों पर 15 से 16 लाख रुपए तक दिए जाते थे। पिछड़ी जातियों की लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख रुपए। अन्य जातियों के लिए यह रेट 8 से 10 लाख रुपए तक था। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और एटीएस की पूरी टीम को बधाई देता हूं, जो कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद के दखल के बाद छांगुर बाबा गिरफ्तार हुआ। क्योंकि कल मैं मुख्यमंत्री जी को सूचना दिया और उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार आईपीएस अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था श्री अमिताभ यश जी से भी मुलाकात किया। उन्होंने कहा जल्द कार्रवाई होगी और कार्रवाई करके इसकी गिरफ्तारी करके आपने दिखा दिया। बहुत बहुत बधाई माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे एडीजी कानून व्यवस्था श्री अमिताभ यश जी को। अब इस जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के बारे में भी जान लीजिए कि आखिर कैसे और कहां ये रैकेट चलाता था। धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश। बलरामपुर में चल रहा था धर्मांतरण का गैंग। अवैध धर्मांतरण का नेटवर्क चलाने के आरोप में गिरफ्तार छांगुर बाबा। अंगूठी और नग बेचने वाला यूपी का छांगुर बाबा 100 करोड़ का मालिक। एटीएस की जांच में 100 के लेन देन का खुलासा हुआ। आलीशान कोठी, लग्जरी गाड़ियां और कई फर्जी संस्थाओं का मालिक छांगुर बाबा। मधुपुर गांव की कोठी उसके नेटवर्क का मुख्य अड्डा। छांगुर बाबा के 14 सहयोगियों की तलाश जारी। देश भर में फैला था धर्मांतरण कराने का नेटवर्क। सवाल है कि आखिर योगी राज में जहां कानून का राज है, वहां ये शख्स कैसे धर्मांतरण का कारोबार कर रहा था, जिसका नेटवर्क उत्तर प्रदेश से लेकर मुंबई तक चल रहा था। बहरहाल अब जब जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के काले कारनामों से पर्दा उठ गया है, तो अब ये सभी राज उगलेगा और एसटीएफ इसकी पूरी क्राइम कुंडली को बेनकाब करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। कहते हैं कि गुनहगार चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक समय जरूर आता है जब उसे सलाखों की हवा खानी ही पड़ती है। झांगुर बाबा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सालों से धर्मांतरण का खेल खेलते हुए झांगुर बाबा ये भूल गया था कि यूपी में योगी राज है और योगी राज में कोई नहीं बचता। अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे,
राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। यह अभियान इसी का परिणाम है। जी हां, छांगुर बाबा पर एसटीएफ का शिकंजा कसते ही नए राज खुलकर सामने आने लगे हैं। कभी साइकिल पर घूम घूम कर तेल अंगूठी बेचने वाले के घर स्पेनिश बॉडी ऑयल, विदेशी नस्ल के कुत्ते घोड़े, विदेशी डिटर्जेंट, उर्दू में पैक खाने पीने की चीजें और ताकत बढ़ाने वाली दवाइयां मिली हैं। ना जाने इस जल्लाद जलालुद्दीन को कौन से ताकत की जरूरत थी। यानी साफ है कि बाबा सिर्फ धर्मांतरण ही नहीं, विदेशी शौकों का भी बड़ा खिलाड़ी था। आपको बता दें कि छांगुर बाबा की कोठी किसी किले से कम नहीं थी। चारों ओर कटीले तार, सीसीटीवी कैमरों का जाल और अंदर बना एक सीक्रेट कंट्रोल रूम, जिसे देखकर सब कुछ किसी प्राइवेट इंटेलिजेंस हब जैसा लगता था। इतना ही नहीं, कंट्रोल रूम जलालुद्दीन अपने बेडरूम से ही ऑपरेट करता था, जहां आने जाने वाले हर शख्स की कड़ी निगरानी होती थी। घर के अंदर ही एक प्राइवेट पावर प्लांट और दर्जनों सोलर पैनल भी लगे थे, जिससे नेटवर्किंग में कोई परेशानी ना हो। लेकिन अफसोस कि जलालुद्दीन और छांगुर बाबा ये सब कुछ उत्तर प्रदेश में कर रहा था, जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार है। बलरामपुर में धर्मांतरण रैकेट के इस सरगना की आलीशान कोठी पर तीसरे दिन भी बड़ी निर्दयता से बुलडोजर चला, क्योंकि ये कोई आम घर नहीं था। सरकारी जमीन पर बना एक ऐसा महल था जो किसी फिल्मी विलेन के अड्डे से कम नहीं था, जहां याशी के सभी साजो सामान मौजूद थे। डिमोलिशन की कार्रवाई चल रही थी, जो कि अवैध सरकारी जमीन पर जो कब्जा किया गया था, उस पर अवैध ढंग से अर्जित किए गए ढंग से ये इमारत बनाई गई थी। इसका कल उसको डिमोलिशन की कार्रवाई शुरू हुई थी। आज भी डिमोलिशन कार्रवाई चल रही है और इसमें वैसे ही पुलिस फोर्स और जिला प्रशासन की टीमें लगी हुई हैं और जितने भी हमारे इक्विपमेंट हैं 8 लगभग जेसीबी है, ये सभी लगाई गई हैं और लगातार कार्रवाई चल रही है। जब तक ये पूरी तरह डिमोलिश नहीं होता है कार्रवाई जाएगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि छांगुर बाबा का कारोबार सिर्फ धर्म के नाम पर नहीं था। उसका एक आलीशान ब्यूटी पार्लर भी था, जिसकी कीमत 50 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। ये पार्लर नवीन वोहरा के नाम से रजिस्टर्ड था, लेकिन असली मालिकाना हक छांगुर बाबा का ही था। इसके अलावा बस स्टेशन के पास करोड़ों रुपयों का कपड़ों का शोरूम भी जलालुद्दीन का मिला है। आपको बता दें कि जलालुद्दीन का नेटवर्क यूपी से लेकर मुंबई और दुबई तक फैला हुआ है। नीतू और नवीन उसके पहले शिकार थे, जिनके जरिए उसने अपने काले साम्राज्य के नेटवर्क को फैलाया। अब एटीएस उसकी फाइनेंशियल डीलिंग्स की जांच कर रही है, जिससे आने वाले समय में और भी कई राज से पर्दा उठेगा। छांगुर बाबा पर पहले से ही गैर जमानती वारंट था और 50,000 का इनाम भी। फिलहाल नीतू उर्फ नसरीन और छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन दोनों ही लखनऊ जेल में हैं और एटीएस की पूछताछ जारी है और बाहर उसके काले साम्राज्य को योगी बाबा का बुलडोजर ध्वस्त करने में लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। धर्मांतरण के इस खेल को लेकर छांगुर बाबा को विदेशों से करोड़ों रुपए की फंडिंग तक हो रही थी। इन पैसों का इस्तेमाल देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए किया जाता था। लेकिन अब यूपी एटीएस उन तमाम खातों की जांच कर रही है जो छांगुर या फिर उसके गुर्गों से जुड़ी है। ये रिपोर्ट देखें। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा। एक तरफ तो एटीएस की गिरफ्त में है, तो दूसरी तरफ बलरामपुर में उसके घर को मिट्टी में मिला दिया गया। 3 दिन तक चली बुलडोजर कार्रवाई में जलालुद्दीन की पाप की कोठी जमींदोज हो गई।
वहीं जलालुद्दीन के काले साम्राज्य पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। दरअसल जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन से लगातार पूछताछ जारी है। इस बीच छांगुर बाबा का मुख्तार अंसारी गैंग से भी कनेक्शन सामने आ रहा है, जिसके चलते छांगुर बाबा विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल खरीद फरोख्त में किया करता था। छांगुर बाबा के गिरोह द्वारा काफी समय से धर्मांतरण लगातार कराया जा रहा था। इसके लिए हनी ट्रैप्स का प्रशासनिक दबाव बनाना, नाबालिगों को अपने इन्फ्लुएंस में लेना, तरह तरह से ऐसे लोगों का इस्तेमाल करना जिनका इन्फ्लुएंस आसानी से समाज में है, उनका इस्तेमाल करके धर्मांतरण कराया गया और इसके लिए काफी बड़ी मात्रा में फॉरेन फंड्स भी प्राप्त किए गए। धर्मांतरण के लिए एक रेट कार्ड्स थे जो इनके एजेंट्स को धन दिया जाता था, काफी बड़ी अमाउंट में था। जो फॉरेन फंडिंग हुई वो लगभग 40 अकाउंट्स में आई। इन सभी अकाउंट्स की जानकारी एटीएस को है। किन स्रोतों से यह धन प्राप्त हुआ उसके बारे में एटीएस लगातार जानकारी प्राप्त कर रही है। जो भी धन का इस्तेमाल यहाँ किसी प्रॉपर्टी के एक्विजिशन में, इलीगल एक्विजिशन में किया गया है, उन सभी प्रॉपर्टीज को या तो कानूनी प्रावधानों के तहत जब्त किया जाएगा अथवा उन्हें नेपाल बॉर्डर के काफी करीब है और नेपाल बॉर्डर पर डेमोग्राफिक चेंजेस के प्रयास काफी समय से नोन है। ये इस बड़े प्रयास का हिस्सा हो सकता है। आपको बता दें कि जैसे जैसे 70 वर्षीय जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा से पूछताछ बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उसके काले कारनामों की परतें भी खुलती जा रही हैं। 4000 से भी ज्यादा लोगों को धर्मांतरण कराने वाले इस बुजुर्ग पर ईडी, एटीएस और आयकर विभाग जैसी शीर्ष जांच एजेंसियों ने एक्शन शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि छांगुर बाबा का सबसे करीबी सलाहकार अब्दुल मोहम्मद राजा छांगुर बाबा को लड़कियों को फंसाने की ट्रेनिंग देता था। छांगुर बाबा के सहयोगी नवीन रोहरा का स्विस बैंक में अकाउंट। छांगुर बाबा मनी लॉन्ड्रिंग, धर्मांतरण, हवाला ट्रांजैक्शन, विदेशी फंडिंग में था संलिप्त। यूपीएसटीएफ की एफआईआर के बाद ईडी ने काली कमाई, जालसाजी की शुरू की जांच। शिजराए तैयबा नाम की किताब के जरिए करवाता था धर्मांतरण। 3 से 4 हजार हिंदुओं को टारगेट कर करवाया धर्म परिवर्तन। करीब 1,500 से ज्यादा महिलाओं का करवाया धर्मांतरण। 40 फर्जी संस्थाएं और 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट। इन खातों में अरब देशों से करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए। मिडिल ईस्ट, दुबई, ओमान जैसे देशों से हो रही थी फंडिंग। विदेशी चंदा अधिनियम का उल्लंघन करते हुए फंड मिले। छांगुर बाबा की देश के अलग अलग हिस्सों में 100 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति है। यानी जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे छांगुर बाबा के राज बेपर्दा होते जाएंगे। भोले भाले गरीब लोगों को फंसाकर सिर्फ धर्मांतरण नहीं करवाता था छांगुर बाबा, उसके और भी गैर कानूनी कारोबार थे जिस पर सख्ती से एसटीएफ पूछताछ और जांच कर रही है। छांगुर बाबा के मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य डिवाइस को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। कहा जा रहा है कि इन डिवाइसों में धर्मांतरण से जुड़ी वीडियो के साथ ही जरूरी जानकारी मिल सकती है, जिससे जलालुद्दीन का काला चेहरा और बेनकाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो आपने देखा कि कैसे झांगूर बाबा देश विरोधी गतिविधियों में जुटा था और इसके लिए धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था। बिग न्यूज बिग शो में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे वो खबरें लेकर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी। इजाजत दें, नमस्कार।